नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। आशा करूंगा सभी लोग अच्छे होंगे। ज़बरदस्त तरीके से जो भी आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उसकी जो है दोगुनी उत्साह से आप सभी लोग जो है तैयारी में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो पिछले दिन के जो 7-8 दिन का जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है उसे रिटर्न फॉर्म में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एक टॉपिक को मैं समझाऊंगा और कौन सा टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी बताऊंगा। हालांकि जितने भी मैं छोटे छोटे टॉपिक लेकर आया हूँ आज वाले सेशन में वो सारे कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और क्यों, क्या कारण है कि वो इम्पोर्टेंट होगा, क्यों चर्चा में है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग जो है शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। प्यारे दोस्तों, एक नाम बहुत ज़्यादा अभी जो है चर्चा में है, बिंदेश्वर पाठक। ये कौन है आप सभी लोग जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे, है ना। विभिन्न मंचों के माध्यम से ये अपनी उपस्थिति जो है दर्ज कराते रहते हैं, चाहे वो केबीसी हो, चाहे वो नेशनल या इंटरनेशनल सेमिनार हो। तो प्यारे दोस्तों, ये जो बिंदेश्वर पाठक हैं ये सुलभ इंटरनेशनल के जो हैं संस्थापक हैं। सुलभ इंटरनेशनल के जो है ये संस्थापक हैं, ठीक है। इन्होंने जो मैला ढोने की जो प्रथा है उसके विरुद्ध जो है अभियान चलाया था, तो ये सुलभ इंटरनेशनल के जो है संस्थापक है, ठीक है। आप लोगों ने जगह जगह देखा होगा सुलभ के जो है मतलब वो सारे चीज़ें बनी होती है सफाई वगैरह को लेकर, तो ये सुलभ इंटरनेशनल के जो है संस्थापक है। और रिसेंटली जो है ये इनका जो है देहांत हो गया है, तो इसलिए ये नाम जो है चर्चा में है, ठीक है। बिंदेश्वर पाठक, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर थे, एक तरह से संस्थापक थे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट एक चीज़ और देखेंगे, नोट जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने 99,999 यानी कि 99,999 रुपए तक के सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन को जो है माफ कर दिया गया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने कृषि संबंधी जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो लोन थे 99,999 तक के, यदि आप उस कर्ज में हैं, आपने लोन लिया है, तो उस राज्य सरकार ने जो है माफ कर दिया, तो वो है तेलंगाना, ठीक है। याद रखेंगे तेलंगाना, ठीक है। गवर्नमेंट ने 99,999 तक के जो है जो भी कृषि ऋण थे, जो भी एग्रीकल्चर लोन थे, उसे जो है माफ कर दिया है। अक्षय कुमार, ठीक है, जिनकी आपने आगामी अभी मूवी आई थी ओ माई गॉड 2 करके, ठीक है, तो ये भी चर्चा में है। और ये किस लिए चर्चा में है, क्योंकि अक्षय कुमार को जो है हाल ही में इंडिया की जो है इंडियन सिटीजनशिप यानी कि भारत की नागरिकता जो है वो प्रदान की जा चुकी है, यानी कि अब से अक्षय कुमार जो है इंडियन है, ठीक है। और आप लोगों को कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है कि अब से पहले ये मतलब कहाँ के नागरिक थे, जब आज अभी इन्हें इंडियन की जो सिटीजनशिप मिली है उससे पहले ये किसकी सिटीजनशिप में थे, मतलब किसकी नागरिकता इन्हें प्राप्ति। कमेंट के माध्यम से आप सभी प्यारे बच्चों को इसका आंसर मुझे देना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी, एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी, जिसे लगातार चौथी बार, ठीक है, भारत ने जीता है, ठीक है। विनर कौन है लगातार चौथी बार? इंडिया। तो इसने हाल ही में जो एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी है जिसके विजेता, जिसका विनर टीम जो है वो लगातार चौथी बार भारत है, तो उसने जो है किसे हराया है? तो भारत ने हराया है मलेशिया को, ठीक है। मलेशिया को भारत ने एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी के अंतर्गत लगातार जो है ये भारत जो है अपने पाले में लगातार चौथी बार इसने जो है ये उपलब्धि हासिल की। इस बार इसने किससे हराया है? मलेशिया को, ठीक है। पाकिस्तान क्यों चर्चा में है? पाकिस्तान इसलिए भी चर्चा में है, मोस्टली ये कंट्री जो है चर्चा में ही रहती है और मोस्टली नेगेटिव टर्म से ये जो है चर्चा में रहती है, ठीक है। तो चर्चा में एक किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये भी है कि 14 अगस्त को
जो है जिस दिन हम जो है भारत विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं, उस दिन ये अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और पाकिस्तान में जो है हाल ही में एक्टिंग पीएम यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किए गए हैं, और वो कौन है? वो है अनवर अल हुक कक्कर। ठीक है, अनवर अल हुक कक्कर जो है पाकिस्तान के एक्टिंग पीएम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके साथ साथ रविदास मंदिर भी जो है वो चर्चा में है। रविदास मंदिर, जो संत रविदास थे, उनका जो है मंदिर को जो है बनाने की घोषणा की है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और कितने रुपए की लागत से ये मंदिर बनाया जाना जो है निर्माणाधीन है? वो है 100 करोड़ रुपए की लागत से ये जो मंदिर है रविदास मंदिर, ये जो है बन रहा है। और ये कहाँ बन रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर। ठीक है, सागर मध्य प्रदेश में जो है ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक चीज और देखेंगे प्यारे बच्चों, पहली भी कई बार बता चुका हूं, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार 2021 का गांधी पीस प्राइज जो है किसे प्राप्त हुआ है? 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। चलिए बता देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट्स पे कि सबने अपने मन में गुनगुनाया होगा और जो है सबको पता होगा, क्योंकि मैं लगभग 5 से 6 बार सेम क्वेश्चन को इसको मैं रिपीट कर चुका हूं। और मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, तो याद रखेंगे। और आज का आप लोग अभी तक देख रहे होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराए डिटेल में सबको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे एग्जामों में पैट का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, जो भी एसएससी जितने भी एग्जाम करा रही है, जितने भी एग्जाम है, सभी में कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो याद रखेंगे। इंडिया भारत का फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड ये किसने लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट्स। ठीक है, क्या हम लोगों को याद रखना है? भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च बाय एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और देखेंगे, जब हमने अपना जो है चंद्रयान लॉन्च किया था, ठीक है, चंद्रयान 3 को जब हमने लॉन्च किया था, तो हमें जो है पहले इस पे मतलब सफलता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन इस बार जो है सफलतापूर्वक जो है चंद्रयान जो है 3 वो कक्ष में, चंद्र के कक्ष में जो है स्थापित हो चुका है ना। तो हम लोगों के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान पे मैं स्पेशली काफ़ी सारे टॉपिक करा चुका हूँ, उसके जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो आप तक पहुँचा चुका हूँ। लेकिन रूस क्यों इंपॉर्टेंट है? रूस इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में हमारा चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ है, और अब से 50 साल पहले रूस ने जो है चंद्रमा पे चंद्रयान को अपना भेज दिया था। ठीक है, लेकिन अब उसे फिर पता नहीं क्या, या तो प्रेरणा कह लीजिए या एक कंपटीशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लगभग 5 दशक यानी कि 5 डिकेड्स के बाद, यानी कि 50 साल बाद रूस ने भी अपना जो है चंद्रयान मिशन को जो है लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे हम लोग, लगभग 50 साल बाद 11 अगस्त 2023 को रशिया ने भी मून लैंडिंग मिशन को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, एयर इंडिया ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है जिसका नाम है द विस्टा। इंपॉर्टेंट है ये। एयर इंडिया है उसने अपना नया लोगो
क्या द विस्टा का अनावरण किया है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, उसमें हम सभी लोगों ने मतलब जो है हर घर तिरंगा अभियान में भाग लिया, जो कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जो है मनाया जाना था। और इस उत्सव में सभी को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश से ये आह्वान ये किया था, है ना, कि जो है सभी लोग अपने घर पे तिरंगा फहराएं। और हम सभी ने जो है इस उत्सव में भाग लिया। तो हर घर तिरंगा अभियान जो है वो क्या था कि सभी घरों पर जो है तिरंगा फहरे, और ये 13 से 15 अगस्त तक जो है मनाया गया। इसके साथ साथ इसमें हमें ये भी देखना है कि इसमें जो विशिष्ट अतिथि थी ये जो गेस्ट थे, वीआईपी जो गेस्ट थे वो कौन थे, तो 1800 गेस्ट थे जो कि हमारे देश के थे, और कहीं ना कहीं वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों से थे, चाहे वो नर्स हो, शिक्षक हो, सरपंच हो, है ना, गांव की महिलाएं हो, किसान हो, इन सभी को जो है 1800 विशिष्ट अतिथियों का जो है दल ने जो है लाल किले से इस उत्सव को जो है मनाया। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और हमें याद रखना है, मेरी माटी मेरा देश, ये अभियान भी इसी के अंतर्गत चलाया गया था, जिसमें मेरी माटी मेरा देश के तहत जो है जो वीर वीरांगनाओं की गाथाओं को जो है हमें पढ़ने समझने का अवसर प्रदान करने के लिए ये त्यौहार मनाया गया। मेरी माटी मेरा देश शहीदों को याद करने के लिए, शहीदों के सम्मान में जो है इसको मेरी माटी मेरा देश जो है अभियान चलाया गया। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और हम लोगों को याद रखना है, हाल ही में केरला ने, देखिए पश्चिम बंगाल ने, अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल की, तो देखें समझेंगे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वाला एरिया है ईस्ट, लेकिन वेस्ट बंगाल कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे। तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये तो वेस्ट बंगाल है तो यहाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन ये ईस्ट में। तो प्यारे बच्चों, जब ये बांग्लादेश था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, और ये पूर्वी पाकिस्तान से इस एरिया को हमने ले लिया था, और चूंकि ये एरिया पाकिस्तान का पश्चिमी एरिया था, तो उसका एज इट इज नाम आज भी जो है वेस्ट बंगाल नाम पड़ा। हालांकि जो टीएमसी गवर्नमेंट है, जो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री, उन्होंने कई बार जो है पश्चिम बंगाल का नाम बदल के बंगाल करने की जो है घोषणा की थी, लेकिन अभी ये जो है सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन इसी के बीच में केरला ने अपना नाम बदलकर केरलम करने की जो है अनुशंसा जाहिर की है, व्यक्त की है। तो केरला ने अपना नया नाम क्या बदला, अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी उसने जो है अपने यहाँ पर अपनी विधानसभा में जो है इसको जो है प्रस्ताव को भेजा है। अभी इसमें सारी चीजें होंगी, तो अभी फाइनल नहीं है। फिलहाल ये प्रस्ताव क्या है, केरला का नया नाम क्या सुझाया गया है, केरलम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल में कौन सा साइक्लोन आया था, मोचा। ठीक है, मोचा साइक्लोन कहां पे आया था प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल में। तो हम लोगों को यह भी याद रखना है। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताया था, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था शायद, हमारे यहाँ पर कितनी नेशनल पार्टी हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जल्दी से मुझे बता दीजिए, और इतने मैं जो है आप लोगों के लिए लिखता हूं। कितनी नेशनल पार्टीज हैं भारत में इस समय, जल्दी से कमेंट कीजिए, कितनी नेशनल पार्टी है। देखिए बताऊंगा मैं, ठीक है, आप नहीं भी करेंगे तो भी मैं बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जो है आपसे जो कह रहा हूं आप लोग कर रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए और जल्दी से बता दीजिए कितनी नेशनल पार्टी है भारत में। प्यारे बच्चों, इस समय भारत में 6 नेशनल पार्टी है। कौन कौन सी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाल ही में अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को भी जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, इसके साथ साथ एनएनपी और सीपीआई मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो कितनी पार्टी है प्यारे बच्चों, बीजेपी, आईएनसी, सीपीआई, आप, बीएसपी और एनपीपी। ठीक है, तो कितनी नेशनल पार्टी है, बीजेपी, आईएनसी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, सीपीआई मार्क्सिस्ट वाली और एनपीपी, ये पी है।
ठीक है, एनपीपी। इन 6 पार्टियों को वर्तमान में जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, जिसमें से जो है टीएमसी हो गया, आईएनसी जो शरद पवार के नेतृत्व वाली है, इनसे जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद आरबीआई ने जो है 100 डेज 100 पेमेंट, 100 दिन 100 भुगतान के नाम से जो है एक योजना को भी लॉन्च किया है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है कि 100 दिन 100 भुगतान, 100 डेज 100 पेमेंट जो है किसने लॉन्च किया है। ठीक है, सुस्वागतम पोर्टल, सुस्वागतम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सुस्वागतम पोर्टल को जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। सुस्वागतम को सुप्रीम कोर्ट ने जो है लॉन्च किया है, उच्चतम न्यायालय ने लॉन्च किया है। इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल, इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है प्यारे बच्चों? तो ये आयोजित किया जा रहा है बेंगलुरु में। ठीक है, आशा करूंगा सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आनंद आ रहा होगा और इसी प्रकार से आनंद आएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स को जितना भी आप लोगों के लिए इजी एक फ़नी वे में मैं समझा पाऊँ, आपको बोरियत ना लगे, वो मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, आज से काफ़ी कुछ चेंजेस करने की मैंने सोची है इसमें, ताकि आप लोगों को जल्दी से याद हो पाए। और सिर्फ आपको देखिए, हम लोगों को इस सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो पीएचडी नहीं करना, ना कुछ विशेष वो करना है। हम लोगों को हमारा फर्स्ट टारगेट है एग्ज़ाम को क्लियर करना, तो हमें फिलहाल उतना ही पढ़ना है समय को देखते हुए। ठीक है, और सिलेबस को देखते हुए हमें सिर्फ उतना ही हम लोग पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बशर्ते सारा सब चीज़ कवर करने के चक्कर में। तो उस आइडिया को उसको हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा पेपर में आ सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो उतना ही पढ़ेंगे जितना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, बशर्ते सब चीज़ समेटने, तो फिर वो याद भी नहीं रहती और कहीं ना कहीं आपको भी जो है बोरियत लगने लगती है। ठीक है, एक फ़नी कोट्स आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों। मैथ्स के चक्कर में रीजनिंग छूट जाता है, मैथ के चक्कर में रीजनिंग छूट जाता है, जीके को मनाऊं तो जीएस रूठ जाता है। छोटी सी चूक से एग्ज़ाम ना निकले, छोटी सी चूक से एग्ज़ाम ना निकले, तो पड़ोसियों के ताने से ये दिल टूट जाता है, तो पड़ोसियों के ताने से ये दिल टूट जाता है। तो फिलहाल अपने दिल को तोड़ना नहीं है, अपने दिल को, दिमाग को, शरीर को मजबूत बनाना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हम लोगों के लिए आने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जब हम पेपर की तैयारी करते हैं तो या तो पास होंगे या फेल होंगे। ठीक है, दोनों में से एक ना एक चीज़ आएगी, तो दोनों के लिए हमें तैयार रहना। पास होंगे तो सेलिब्रेट करेंगे, और फेल हो गए तो अगली बार सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सेलिब्रेट जरूर करेंगे। तो इसी विश्वास के साथ जो है बने रहिए, जुड़े रहिए, और डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को मूल्यांकन कीजिए कि हम लोग कहाँ पे है। टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस मॉक की साइट्स पे काफ़ी सारे टेस्ट हैं आप लोगों के लिए, वहाँ से आप लोग अपने आप को जज कीजिए। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। तब तक मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।